नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस पूरे पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या टाइमिंग शुभ रहेगा, आप कब कलश स्थापना करें, पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मौजूद है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। डॉक्टर नितिशा, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि नवरात्र शुरुआत हो रहा और थोड़ा कन्फ्यूजन इस बार है कि ये 9 दिन का है, 10 दिन का, पूजन की विधि क्या है, ज़रा बताइएगा। जी, थैंक यू। और सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा और सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। तो हम उनकी शरण में जाते हुए, उनको नमस्कार करते हुए अपनी वाणी से उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो माँ के ये नवरात्रे इस बात के बहुत शुभ है आयुषी जी। हाँ। पहली बात तो इस पूरे नवरात्रों में अगर आप 50 वर्ष 100 वर्ष का भी पंचांग उठा के देखते हैं तो 4 रवि योग और 3 सर्वात सिद्ध योग पड़ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नवरात्र की शुरुआत में ही शनि और चंद्रमा का 180 डिग्री विष योग बन रहा है। उसके बाद गज केसरी योग भी बन रहा है, बुद्ध आदित्य राजयोग भी बन रहा है, और आपको बता दूं कि लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। तो ये नवरात्रे क्योंकि संयोग इतने शुभ पड़ रहे हैं कि बहुत खास हुआ जा रहा है। और ये हमारे शास्त्रों में नियमवत लिखा हुआ है कि जो श्राद्ध पक्ष है वो घटते हुए और नवरात्रे बढ़ते हुए बहुत शुभ मानी जाती है। तो ये दूसरा हमें पहलू मिला कि इस बार 10 नवरात्रे हो रहे हैं। हाँ। तो लोग थोड़े से परेशान भी होंगे कि एक व्रत बढ़ रहा है। हाँ जी, एक व्रत आप लोगों का बढ़ रहा है, लेकिन 10 नवरात्रे होने के कारण ये बहुत शुभता का प्रतीक है। तीसरा, जब भी सोमवार के दिन माँ आती हैं तो गज पर यानी हाथी पर सवार होके आती है। गज पर सवारी अभी हमने आयुषी जी देखा कि पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में हमारी खेती बाड़ी किसानों के साथ कितने बुरे बुरे वो रहे। तो हम देख रहे हैं कि अभी जो पृथ्वी है, जो हमारी प्रकृति रूप में है, वो कहीं ना कहीं विचलित है। और माँ का गज में आना ये हमें बताता है कि अब हमें सुख समृद्धि प्राप्त होने वाली है। तो इस बार के नवरात्रे पहले तो आप लोगों को क्लियर करूँ, बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और 10 दिन होने की वजह से आप बिल्कुल वो मत होइए, क्योंकि 10 दिन बढ़ना ये अच्छी बात है, ये शुभता का संकेत है जो बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा नवरात्रा बढ़ रहा है। हाँ। पहले तो अगर हम बनारस के पंचांग की बात करते हैं तो नवरात्रा चौथा बढ़ रहा है, यानी तीसरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे, 7:45 बजे खत्म हो रहा है, यानी 3 पहर के बाद वो खत्म हो रहा है। लेकिन 3 घड़ी के बाद वो खत्म हो रहा है। लेकिन जो चौथा नवरात्र है वो 25 और 26 को दोनों को मनाया जा रहा है। यानी चतुर्थ नवरात्रे पर गणेश जी की पूजा होगी, गणेश चतुर्थी आप मना सकते हैं, और 26 तारीख को आप माँ का चौथा नवरात्रा मनाएंगे। तो जो नवरात्रा बढ़ रहा है वो तीसरा नहीं, बेसिकली वो चौथा है। अच्छा। क्योंकि पंचांग में थोड़ा सा टाइम की कहीं ना कहीं दिल्ली के पंचांग और बनारस के पंचांग में कुछ त्रुटि के कारण ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आया है लोगों में। लेकिन चौथा नवरात्रा बढ़ता हुआ समझ में आ रहा है। ये बनारस के पंचांग जो टाइम में जो गलती हुई है उसके अनुसार हमें समझ आ रहा है। बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए अगर नवरात्र की बात कर ली तो तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिलती हैं। हर जगह जय माता दी की गूंज यही सुनाई देती है। और अमूमन हम देखते हैं जब नवरात्र शुरू होता है तो जब कलश स्थापना करते हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि कलश स्थापना में कौन कौन सी सामग्री रखना बेहद ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आयुषी जी, क्योंकि लोग क्या गलती कर रहे हैं कि पंच पल्लव की बात होती है और उनको जब पंच पल्लव नहीं मिलते हैं तो जो सड़कों के किनारे अशोक के वृक्ष लगे होते हैं उसको पंच पल्लव मान के वो यूज़ कर लेते हैं। हाँ जी, अशोक के पत्तों का यूज़ पंच पल्लव में होता है, लेकिन ये अशोक जो आजकल आप पार्क में सड़कों के किनारे देख रहे हैं ये अशोक नहीं है। अगर आप इसका बॉटनिकल नेम भी देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है फॉल्स अशोक। तो ये वो अशोक नहीं है जिसके नीचे सीता जी श्रीलंका में विराजमान हुई थी, रावण की लंका में। ये वो अशोक नहीं है। तो इसलिए पंच पल्लव में ये अशोक के पत्तों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा। पंच पल्लव का मतलब है जिसमें आम का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, पलाश का पत्ता और आक का पत्ता यूज होता है। ये 5 पत्ते यूज होते हैं। अगर आपको ये 5 पत्ते नहीं मिल रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन आप फूल वाले से ले सकते हैं अगर बोला जाए, तो आम के पत्तों का, क्योंकि आम के पेड़ हमारे उत्तर भारत में या सदर्न भारत में इजिली मिल जाते हैं। तो आम के पत्तों का भी पंचपल्लव 9 पत्ते, 5 पत्ते, 11 पत्ते आप वहाँ पे सजा सकते हैं कलश में। पहली ये जो गलती करते हैं। दूसरा, कलश हमेशा मिट्टी का होना चाहिए क्योंकि पृथ्वी तत्व को रेकमेंड करता है। 5 पल्लव आकाश तत्व को रेकमेंड करते हैं। जो उसमें जल है वो जल तत्व को रेकमेंड करता है। हमें पंच तत्वों को रेकमेंड जरूर करना है। अब वायु तत्व है, हम उसके ऊपर नारियल रखते हैं, वो वायु तत्व को रेकमेंड करता है। तो हम पंच तत्वों को रेकमेंड करते हैं। और अगर अग्नि है तो हम एक दीपक भी
जलाते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व तब तक हमारी रक्षा नहीं होगी जब तक दीपक यानी अग्नि नहीं जल रही होगी। तो पहले एक कलश लें, आप मिट्टी का ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तांबे या पीतल का इस्तेमाल चांदी का जरूर कर करें। सकते हैं। उसमें पहले गंगा जल, फिर एक इलायची, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी जरूर डालें। ये संपूर्णता का प्रतीक है। उसके बाद माँ का आवाहन करें, क्योंकि जो गर्भ है, जो कलश का गर्भ होता है, उसमें माँ का विराजमान होते हैं। तो माँ ये तो का आवाहन आपने करें। बहुत अच्छी बात बताई है। जरा ये भी कंफ्यूजन थोड़ा सा है अष्टमी नवमी को लेकर के और कन्या पूजन को लेकर के, वो जरा दूर कीजिएगा। जी, अब अष्टमी और नवमी की अगर मैं बात करूं तो देखिए 1 तारीख को नवमी 7:01 पे लग रही है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो दो जो पहर है वो खत्म हो रहे हैं, इसलिए नवमी 1 तारीख 7:01 के बाद मनाई जाएगी और अष्टमी तिथि जो 30 सितंबर है उस दिन मनाई जाएगी। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। चौथा नवरात्रा बढ़ रहा है जो 2526 में कंफ्यूजन दे रहा है। आपकी अष्टमी 30 सितंबर को और नवमी 1 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। 7:01 के बाद आप नवमी की जो कन्या पूजन है, जो या लोग अपने घर में हवन करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, वो 7:01 के बाद आप लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। डॉक्टर दित्शा, जरा उसके बारे में भी बताइएगा। और इस बार माता हाथी सवार होकर के आ रही हैं। जी तो पहला रूप माँ ब्रह्मचारिणी का पहला रूप माँ शैलपुत्री देखिए अपने पिता के नाम से जानी जा रही है। ये माँ का वो सौम्य रूप है, जो एक छोटी सी कन्या का रूप है। इतना सौम्य है कि आप माँ से कुछ भी मांगो तो माँ प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पर माँ के हाथ में त्रिशूल और खड़ग है और वो बैल पर यानी एक वृषभ पर सवार है। अब वृषभ थोड़ा जिद्दी होता है, ये संतुलित होता है, बैलेंस करने वाला का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर बच्चे आप देखिए बैलेंस भी कर लेते हैं, कोई बात मान भी जाते हैं और किसी बात पे जिद भी कर लेते हैं। माँ को आज के दिन आपने देसी घी का भोग जरूर लगाना है, गाय के शुद्ध घी का, और साथ ही साथ पीले वस्त्र माँ को पोशाक पहनानी है पीले रंग की, और आप भी पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से ही पता चल रहा है तपोबल, संयम, आत्मविश्वास। तो माँ, अगर जो लोग बच्चों को शिक्षा में कोई अवरोध आ रहे हैं वो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करें। उनको सफेद रंग की पोशाक पहनाना बिल्कुल ना भूलें। और आज के दिन जो भोग रहता है वो रहता है मिश्री और शक्कर का या दूध का। बिल्कुल, तो सफ़ेद चीज़ों का माँ को भोग लगाएं और खुद भी सफ़ेद रंग के वस्त्रों का या हल्के रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। तीसरा जो रूप है माँ का चंद्रघंटा रूप। यहाँ पे माँ की 10 भुजाएं हैं और माँ सिंह पर सवार है। यहाँ ब्रह्मचारिणी तक माँ की 2 भुजाएं दिख रही हैं, यहाँ पे सीधा 10। यानी माँ अपने स्किल्स को, अपने सारे जो उनकी ऊर्जाएं हैं, चाहे वो युद्ध कौशल है, चाहे वो परिवार को चलाना है, सभी प्रकार के स्किल्स को लेके आगे बढ़ रही है। चंद्रघंटा रूप में उनके मस्तक पर एक चंद्रनुमा घंटी विराजमान है, जो उनके सभी तरह की क्रिएटिविटी, सभी तरह के स्किल्स को दर्शाती है। तो जो लोगों को जॉब में परेशानी आ रही है, अपने स्किल्स के अनुसार जॉब नहीं लग रही है, वो माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन गुलाबी रंग का, नारंगी रंग का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग घंटियाँ मंदिर में जाकर के लगवाते हैं तो माँ को बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और साथ ही साथ अपने गले में भी अगर आप चंद्र यंत्र या चंद्रमा पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। माँ का जो आज प्रिय भोग रहेगा वो रहेगा मालपुआ। मालपुए का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। चंद्रघंटा के बाद जो चौथा रूप है वो है माँ कुष्मांडा का। यहाँ माँ सिंह पर सवार है और गर्भवती महिला में दिख रही हैं। अच्छा। तो इसी दिन माँ ने सारे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए उसे कुष्मांडा कहा गया है। कुष्मांडा माँ लाल कपड़ों में है, तो आप भी नारंगी या लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको गर्भ धारण स्त्रियों में जिनको दिक्कत आ रही है, FIV करवाना पड़ता है, वो माँ की पूजा करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और एक संतान की सुख को प्राप्त कर सकती हैं। आज के दिन माँ को केले का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। माँ को केले का भोग लगाएं और हल्के पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। अब है माँ स्कंद माता, 5वां रूप। माँ स्कंद माता के रूप में हाथ में कार्तिकेय जी हैं और वो अभय मुद्रा में है। तो माँ का ये ममतामयी रूप है और ये इतना प्यारा है कि आप जो भी मांगो वो आपको मिल जाता है। माँ को केले और कद्दू का भोग आप लोग लगा सकते हैं और साथ ही साथ आज के दिन भी पीले रंग का वस्त्र का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। छठा रूप है माँ कात्यायनी। कात्यायनी रूप में माँ पूरी तरह से संपन्न और महिषासुर का नाश करती हुई नजर आ रही है। माँ लाल वस्त्रों में है, इसलिए लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करें। माँ को शहद का भोग लगाएं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, आपके रिश्ते कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो माँ को शहद का भोग लगाएं। उसके बाद वही शहद
प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपके हर रिश्ते में अनुकूलता आ जाएगी। सातवां रूप माँ कालरात्रि। माँ गधे पर सवार है, एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में लोहे की छड़ी है और रौद्र रूप है। ये रौद्र रूप शत्रुओं का नाश कर रहा है, नकारात्मक शक्तियों का नाश कर रहा है युषि जी। हाँ। तो जिनको भी अपने आसपास कुलीग से, नकारात्मक शक्तियों से या शत्रुओं से भय रहता है, वो माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। माँ को गुड़ का भोग लगाने से, गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाने से उनका क्रोध शांत होता है, इसलिए गुड़ का भोग लगाएं। आज के रंग का जो रंग रहेगा, जो आज माँ का, वो रहेगा नीला और भूरा। तो नीले और भूरे रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। आठवां रूप है महागौरी। महागौरी पूरे परिवार के साथ शिव, गणेश, कार्तिकेय जी के साथ विराजमान है और बहुत शांत और सौम्य रूप है, आशीर्वाद मुद्रा में रूप है ये। तो माँ गौरी की जो लोग पूजा करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, परिवार का सुख बढ़ता है। आज के दिन माँ को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। नारियल से बनी मिठाई या नारियल से बनी खीर जरूर खिलाएं। जो लोग आज कन्या पूजन करते हैं युषि जी, वो पूरी, छोले, हलवा बना सकते हैं ओके। उनके लिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आपसे जोड़ना चाहूंगी कि देखिए, महागौरी आठवां रूप है। जो सिद्धिदात्री को नहीं मनाते हैं या उस दिन व्रत नहीं करते या पूजा नहीं करते, गलत करते हैं, क्योंकि आपको 9 रूपों के 9 चरणों तक चलना है, जो बचपन से एक वृद्ध महिला तक का रूप दिखा रही है। तो माँ का जो नवा सिद्धिदात्री रूप है, वो है उस महिला का जो पूरी तरह से संपन्न है, अष्ट सिद्धियां, नव नदियां लेके बैठी है। जब आप नानी दादी बन जाते हो तो आपके पास प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ होता है, एक नॉलेज, एक संस्कार होता है, तो वो अपने बच्चों को आगे ट्रांसफर करने का रूप है। इसलिए नौवीं माँ सिद्धिदात्री को मनाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग नवमी पूजन करते हैं वो आज के दिन छोले पूड़ी हलवा बनाएंगे, अदरवाइज नारियल का भोग माँ को आज के दिन लगेगा, संपूर्ण नारियल का। आज के दिन हवन किया जाएगा और माँ को विदाई भी दी जाएगी। और साथ ही साथ आज के दिन बैंगनी रंगों का इस्तेमाल करें। माँ को बैंगनी रंग बहुत प्रिय है और भोग में नारियल से बनी वस्तुएं चढ़ा सकते हैं। अब विजयदशमी पर भी बात कर लेते हैं। विजयदशमी बहुत स्पेशल है क्योंकि माँ के भक्तों ने आज विजयदशमी को सेलिब्रेट किया था, क्योंकि महिषासुर का नाश किया नवमी पर। तो विजयदशमी बहुत सेलिब्रेट है। आज के दिन भी अपने घर में हवन करें, शमी का वृक्ष लगाएं और अपने सभी शत्रुओं पर, अपनी सभी बुराइयों पर विजय प्राप्ति के लिए विजयदशमी माँ की पूजा करके माँ को विदा करें। तो ये बहुत 10 दिन का जो प्रोसेस है, बहुत शुभता का और आपने प्रतीक बहुत है। अच्छे से बताया है कि क्या बातों का ध्यान रखें, क्या खास उपाय करें। अगर इस तरीके से करते हैं तो जाहिर सी बात है, माँ के 9 स्वरूपों की कहते हैं पूजा अगर आप श्रद्धा से करें, मन से करें, तो कृपा बरसेगी। शुक्रिया डॉक्टर नितिशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।